आप सभी का स्वागत है ज्ञान आनंद में। तो बहुत समय से मेरे मन में एक इच्छा थी कि एक सवाल पूछ लें। तो गुरुजी से हमने आज्ञा ली और पूछा कि सत्य तो बहुत छोटा है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, बहुत ही सूक्ष्म है और लगता है जैसे कि सत्य और मौन एक साथ ही हैं। फिर भी इतनी चर्चा हम क्यों करते हैं? सत्संगों में इतने पंथ बन गए हैं, इतने संप्रदाय हो गए हैं जो कि सत्य को बोलने के लिए कह रहे हैं कि सत्य का संग कीजिए, सत्य का संग कीजिए, सत्संग कीजिए, जबकि सत्य तो मौन है। वहां सब खाली है। जब सत्संग में आप जाएंगे तो पाएंगे वहां सब खाली है, वहां सब जलाने का इंतजाम है, पर जल क्या रहा है वहां? अगर सत्य तो स्थिर है, बदलता नहीं है, जलता भी नहीं है, तो जल क्या रहा है? अज्ञान जल रहा है। जितने भी साधक हैं सबके अलग अनुभव हैं, जितने भी लोग अनुभव कर रहे हैं सब अलग अलग अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं। इसी कारण सभी के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। ये द्वंद्व जिज्ञासा पैदा करता है। उस जिज्ञासा को गुरु पकड़ता है और वहां से यात्रा प्रारंभ कराता है। आपका सवाल आपकी यात्रा का दरवाजा निश्चित करता है कि कौन सा दरवाजा खोला जाएगा। इसी वजह से इतने पंथ, धर्म, संप्रदाय बन गए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए, हर समुदाय के लिए एक अलग चाबी काम कर रही थी। उनके लिए एक अलग दरवाजा था। बाहर निकलने के लिए चाहे कितने ही दरवाजे लगे हों, बाहर वही एक अनंत सूर्य है, अनंत आकाश है। सत्य सभी का एक है, बस बाहर निकलने के लिए दरवाजे अलग अलग। इतना जानकर भी मनुष्य द्वंद्व में ही रहता है। यही संसार का नियम है। जहां तक कोई भी द्वैत में रहेगा, जहां दो दिखाई देंगे, भाषित होंगे, वहां द्वंद्व भी होगा और द्वंद्व से ही दुख का सृजन होना ही होना है। आप इससे भाग नहीं सकते, कोई भी नहीं भाग सकता। स्वयं ज्ञानी भी इससे भाग नहीं सकता कि अगर चेतना नहीं है या संसार में शरीर है तो शरीर के गुण भी उसे सहन करने ही होते हैं। अब इतने प्रश्न इसी वजह से हैं क्योंकि अज्ञान बहुत हो गया है। जितना ज्ञान अधिक, उतना ही प्रश्न भी अधिक हो जाते हैं। इसलिए आप पाएंगे सत्संगों में ज्ञान नहीं, अज्ञान का नाश होता है, क्योंकि अज्ञान के हटने पर ज्ञान तो स्वतः ही प्रकट है, वह तो है ही। अब लोग जाते हैं पारिवारिक समस्याओं को लेकर, वो तो किसी की भी सुधर नहीं सकती। तो भी गुरु कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। आपका शरीर ठीक नहीं है, तब भी गुरु कहते हैं कोई बात नहीं, आप आ जाइए, देखते हैं। आप आते जाइए, आप जुड़ते जाइए। आप का स्वागत है सभी प्रकार के गुण दोषों के साथ में, एक सत्संग में, एक गुरु के पास। एक ऐसा गुरु जो कि संसार छुड़ाने के लिए वहां बैठा है और संसार का हल करने के लिए आपको आमंत्रित कर देता है।
बस यही एक चाल है गुरु की, एक ट्रिक है जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। अब यहां फंस के आप कहां जाएंगे? गुरु जी आपको कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, समस्या है, हम उसको देख लेते हैं। पहले आप थोड़ा ये देख लें कि समस्या का मूल क्या है। अज्ञान तो नहीं है तो उसकी शुद्धिकरण कर लेते हैं, तो उससे हो सकता है कि वहां सुधार हो जाएगा। तो अंतोगत्वा होता यही है, आपको जैसे ही आप द्वार तक पहुंचे आपको खींच लेते हैं और फिर आपको बिल्कुल अज्ञान से मुक्त कर देते हैं, नहला धुला के साफ कर देते हैं। अब आपको कीचड़ से निकाल लिया, अब आप बिल्कुल हंस बन के उड़ सकते हैं। अब आपको मुक्ति का आकाश दिखा दिया, अब आप कितनी छलांग लगा के जा सकते हैं। गुरु जी फिर आपको छोड़ते। यही गुरु का काम है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, अज्ञान का नाश करना। अब मान लीजिए सभी जगह क्या रहा है, कहीं पे भी आप जाएंगे, हम अज्ञान पे चर्चाएं बहुत कर रहे हैं, माया पे, अज्ञान पे, इन पे चर्चाएं ज्यादा करते हैं, ज्ञान पे चर्चाएं नहीं कर रहे। ज्ञान बहुत छोटा और बहुत सूक्ष्म है, वो एक पल में उपलब्ध है, बस अज्ञान हटाने की देर है। अब ऐसा देखें कि आप एक कमरे में हैं और आजकल तो ऐसी सर्दी का मौसम है, आप कोई काम करने के लिए गए, कुछ लिखना चाह रहे थे, आपने पेन रख दिया एक जगह पे और उसके ऊपर आप कोई कंबल गिर गया है, तो जो पेन है वो सत्य है कि वो है, पर उसके ऊपर एक कंबल गिर गया है। अब आप या कोई और, जिसे आप कहते हैं कि वहां एक पेन है और आप जाते देखते वहां तो कुछ भी दिख नहीं रहा, कंबल दिख रहा है। हमारी कंबल सत्य है, पेन तो है ही नहीं, हो सकने की संभावना ही नहीं, क्योंकि कंबल दिख रहा है और कंबल के आर पार देखने की क्षमता तो है नहीं। अब ये कंबल जो दिख रहा है यही अज्ञान है। अब गुरु यही कहता है कि आप कोई बात नहीं, आपको पेन नहीं दिख रहा, छोड़ो पेन को, कंबल दिख रहा है, ठीक है, आगे बढ़ो, कंबल को देखो। अब कंबल को उठा लो, उठा के देखो और वहां आपको पेन मिल जाएगा। इसी प्रकार गुरु यही कह रहा है, हर गुरु किसी न किसी माध्यम से हमेशा यही कहता है, कोई बात नहीं, आपको सत्य नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, अज्ञान देख लो, अज्ञान देख लो, बस अभी से हटा दो एक बार, तो सत्य प्रकट हो जाएगा। ये सत्य ही आनंद को प्रकट करता है। जैसे आपको पेन मिलेगा आप हर्षित हो जाएंगे, बहुत अच्छा हुआ, पेन मिल गया, अब मैं अपना कार्य कर सकता हूं। कुछ भी बदला नहीं है, यहाँ कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है कि आपके जीवन में कुछ अन्य बदल गया है, सिर्फ आपको सत्य का भान हो गया है, आपको कंबल की व्यर्थता का पता चल गया है, आपको आपका पेन मिल गया है। अब कंबल से क्या प्रयोजन, वो रहे ना रहे, दिखे ना दिखे, आपका मकसद तो उस पेन से हल हो गया, क्योंकि आपकी तलाश और खोज सिर्फ वो पेन था। अब आप अपना लेखन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो हर सत्संग में हर गुरु जी इसी वचन को कह रहे हैं कि देखिए, छोड़िए ज्ञान की बातों को, हमें क्या लेना देना, छोड़िए गीताओं को, हमें क्या लेना देना, पहले जो कंबल है वो हटाइए। यहाँ हम ज्ञान की खोज में नहीं, सत्य की खोज में नहीं, अज्ञान की खोज में निकले हैं। सत्संग में हम ज्ञान को खोज रहे हैं कि हमारे पास में ऐसा क्या है
क्या ज्ञान है, ऐसी कौन सी अशुद्धि है जो हमारे प्रगति को रोक रही है, बाधित कर रही है। इसलिए हमें जितना हो सके सत्संगों में रुचि लेनी चाहिए, वहां जाना चाहिए और जितना हो सके उतना अपने अज्ञान को प्रकट करने के लिए आपको सवाल करने चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। बिना प्रश्नों के, बिना आपकी बात सुने आपके अज्ञान अशुद्धि का कोई भान ना होगा। आपका मौन यहाँ गुरु के सामने कोई लाभ नहीं करेगा। जैसे डॉक्टर को आपको बताना ही पड़ेगा कि मुझे कहाँ दर्द है, क्या पीड़ा है, फिर वो आपका इलाज बहुत सुगमता से कर पाएगा और आपको बहुत जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। यहाँ पर आपकी इतनी गहन निंद्रा है, आप मूर्छा में हैं, तब डॉक्टर को ही आपके सारे भार को लेना पड़ता है। पर ऐसा बहुत ही कम होगा। ऐसे मामलों में इलाज बहुत लंबा चलता है और बहुत समय लगता है। यहाँ हम सत्संगों में कोई जल्दबाजी नहीं करते। जिनका ज्ञान गहन है पर रुचि है तो भी आप यहाँ रह सकते हैं, आ सकते हैं, सुन सकते हैं और जब आपको थोड़ा लाभ हो तो आप अपने अज्ञान को, अपने सवालों को प्रकट कर सकते हैं। उनको दूर कर, अज्ञानों को दूर कर, अशुद्धियों को दूर कर आप और सत्य के करीब जा सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। यही सत्संगों का औचित्य है। आपको आनंद चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए, आपका स्वागत है। आपके सभी सवालों का स्वागत है। आप सभी सत्संगों से जुड़े रहें और अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को प्रकट करते रहें। उससे आपकी प्रगति बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सदा सवाल ही करते रहेंगे। जैसे ही आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपकी चेतना जागृत हो जाएगी, जवाब भी आपको मिलने लगेंगे। फिर आपको सत्संगों की आवश्यकता नहीं रहती। फिर आप अपने लिए मार्ग निर्धारित कर सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। परंतु फिर भी सत्संग सभी के लिए एक अवसर रहता है अपनी प्रगति जांचने का। अगर कभी कोई शंका या अशुद्धि आ भी जाती है तो सत्संग द्वारा उसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये निकाल दिया गया है। तो आप सभी का धन्यवाद जो इतने प्रेम से मैं सुना। हम अगली बार मिलेंगे और आनंद में रहने के मार्गों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।